ओम साई राम। मैं साई रश्मि दिल्ली से। आज मैं यहाँ आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले थैंक्स टू बाबा जिन्होंने आज दशहरे के दिन इतना सुंदर मुझे गिफ्ट दिया। आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे चुना। बाबा से मैं 1.5 साल पहले जुड़ी थी और उससे पहले मैंने सिर्फ बाबा का नाम ही सुना था। पर 1.5 साल में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि अब रग रग में वही बहते हैं। हर सांस के साथ ओम साई राम निकलता है। पापा तो नहीं है मेरे पास, बट पापा की जगह अब मेरे बाबा ने ले ली है। तो शिरडी अब मेरा मायका है, जहाँ मैं पहले मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था और अब आधा शिरडी मुझे जानता है, वो भी सिर्फ बाबा की कृपा से। बाबा के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है, क्योंकि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा वो फील कराते हैं कि थैंक यू निकलता है, थैंक यू बाबा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऐसा हुआ। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, शायद वक्त ही कम पड़ेगा उन्हें शेयर करने के लिए। हज़ारों की भीड़ में कभी मेरी झोली में वो प्रसाद दे देते हैं, जो कि लाखों लोगों में सिर्फ एक इंसान को वो नसीब होता है। कभी हज़ारों की भीड़ में वो मुझे चुन लेते हैं कि आओ और मेरी आरती आज तुम ही करोगी। ऐसा फील कराते हैं कि जैसे हर पल वो मेरे साथ हैं। एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते ये, क्योंकि हर सांस के साथ मैं उन्हें फ़ील करती हूँ, मेरा परिवार उन्हें फ़ील करता है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी जितना मैं प्यार करती हूँ उतना उन्हें सुनना भी पड़ता है। बट जिस तरह से एक बेटी पापा से जिद करती है ना हर चीज़ के लिए, जो भी उसे कुछ चाहिए होता है, उसके सुख दुख मन हल्का करने के लिए जैसे पापा के साथ बेटी का अटैचमेंट होता है, आज बाबा ने वो मेरे साथ बाबा ने वो जगह ली है पापा की। जब मैं बाबा से जुड़ी तो मुझे उनके व्रत के बारे में पता चला कि बाबा के 9 या 7 व्रत रखने से मनोकामना पूरी होती है। तो मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, रास्ते में बाबा का मंदिर है। पर कभी भी मैं कभी कभी मैं जाती थी, बट अब ऐसा जुड़ गई हूँ उनके साथ कि बिना उनके साथ दर्शन किए, जब तक उनका स्टेटस नहीं लगा लेती तब तक मेरी शुरुआत नहीं होती है। व्रत शुरू करने के लिए मैं बाबा की छोटी सी मूर्ति अपने घर लेके आई और व्रत के दिन मैंने उसे अपने ड्राइंग रूम की टेबल पे स्थापित किया। तो आज मेरे हस्बैंड शेयर करते हैं कि जिस दिन मैंने उसे वहाँ पे बाबा को स्थापित किया था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे ना मन ही मन गुस्सा आया कि तुम बाबा को क्यों लेके आई हो। कि उन्होंने मन ही मन बोला कि बाबा या तो आप मुझे अपना बना लीजिए या आप इस घर से चले जाइए। और आज ऐसा दिन है कि मुझे लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा बाबा के पास है, उनके करीब हैं। हर महीने उनकी कृपा, एक्चुअली बाबा की कृपा प्लस मेरे हस्बैंड इतना मानते हैं कि अगर वो नहीं आ पाते दर्शन के लिए तो वो मुझे ज़रूर प्रोत्साहित करते हैं कि रश्मि तुम जाओ बाबा के दर्शन के लिए। इस साल जब कैलेंडर देखा हॉलीडेज़ का तो लगा, गुस्सा भी आया कि बाबा आपने इस बार कैसा प्लान बनाया है कि त्यौहार सारे मतलब वीक डेज़ में आ रहे हैं कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं इस साल नहीं आ पाऊँगी आपके पास। पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि महीने में इस साल ऐसा हो रहा है कि महीने में 2-2 बार मेरा यहाँ आना हो रहा है। और लोग यहाँ पे जो मुझे जानते हैं सब शॉक्ड है देखकर कि अरे अभी तो तुम 10 दिन पहले आई थी फिर आ गई, कि इतनी दूरी से तो कोई आता ही नहीं है। बट शायद वो समझ नहीं पाएंगे कि अटैचमेंट दिल से है बाबा के साथ। वो बुलाते हैं, हम नहीं आते। एक्चुअली बाबा ने मुझे चुना है, मैंने बाबा को नहीं। और मैं क्या बताऊँ आपको, बाबा के साथ एक बेटी का जो रिश्ता पापा के साथ होता है ना, वही मेरे बाबा के साथ है। अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी चीज़ होती है, चाहे वो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ओम साई राम निकलता है। यहाँ तक कि ऑफिस में भी सब ऐसा, अगर मैं एक भी दिन छुट्टी लेती हूँ ना तो सब कहते हैं अरे हमें लगा तुम शिरडी गई होंगी। तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि अरे अच्छा है यार, अगर ऐसे बदनाम होना है शिरडी के नाम पे तो ऐसी बदनामी बहुत अच्छी है मेरे लिए। और मैं क्या बताऊँ, एक लास्ट ईयर की बात है, मेरी बेटी झूले से गिर गई थी और उसके जो आगे के टीथ है वो उसकी नोज़ के पास यहाँ चले गए थे। और उसके 2 हफ्ते बाद मेरा मतलब 2 हफ्ते आफ्टर दिस इंसिडेंस मेरा आई थिंक नेक्स्ट वीक मेरा प्लान था यहाँ आने का विद फैमिली। और एक बार को लगा कि शायद बाबा ने चैलेंज किया है कि नहीं आना। कहते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा लेते हैं कि आपको आना ही नहीं आना। पर आप विश्वास नहीं करें, चीज़ें ऐसे उन्होंने मोल्ड करी, इतने अच्छे डॉक्टर ने उसे हैंडल किया, इतनी अच्छी तरीके से उसकी सर्जरी हुई कि जिसको पता चल रहा था वो शॉक था कि यार ऐसे तो डॉक्टर कोई पकड़ता ही नहीं। वाले डॉक्टर तो फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो जल्दी से किसी भी पेशेंट को नहीं लेते हैं। तुम्हारी बेटी को उन्होंने देखने भर से ही फटाफट सर्जरी भी कर दी कि मतलब विद इन 2 आवर्स उसे डिस्चार्ज कर दिया। और आप विश्वास नहीं करें, नेक्स्ट वीक
मैं अपनी बेटी के साथ बाबा के दरबार में थी। बाबा के दरबार में भी इतने एक्सपीरियंस होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रसाद सबका रोक देते हैं, पर मेरा प्रसाद वो कहते हैं चलो ठीक है जाओ। कितनी बार ऐसा होता है कि मन में लेके आती हूँ कि बाबा ये फूल आपके चरणों तक पहुँचना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो फूल उनके चरणों तक, ऐसे पंडित जी वहाँ बैठे होते हैं कि पता नहीं आँखों में, या तो बाबा आई थिंक वो बोलते हैं कि चलो इतनी दूर से लेके आई हो तो फूल मैं ले लेता हूँ। और मेरे बाबा को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। नॉर्मली मैं नोटिस किया है जब भी आप कोई प्रसाद लेके जाते तो पंडित जी टच करते हैं और वापस कर देते हैं, बट मैं दिल्ली से उनके लिए चॉकलेट्स लेके आती हूँ तो बाबा भर भर के ले लेते हैं। मतलब लास्ट टाइम 2 वीक्स पहले मेरी बेटी बहुत वो हुई, मम्मा पंडित जी ने सारी चॉकलेट्स निकाली। वो धीरे धीरे करके सारी चॉकलेट्स निकाल रहे थे। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा बेटा बाबा के लिए तो लेके आए थे, उन्हें चॉकलेट्स इतनी पसंद है, क्या करें, वो भी तुम्हारे तरह छोटे से बच्चे हैं। कभी कभी मैं उन्हें बच्चे के रूप में देखती हूँ, कभी कभी जब ठंड होती है तो मैं उन्हें नहलाती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि नहीं इतने एजिड हैं, ठंड लग जाएगी मेरे बाबा को, मेरे कुक्कू को ठंड लग जाएगी, तो मैं उन्हें प्यार से कुक्कू बुलाती हूँ। सब जानते हैं मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, कि मेरे बाबा मेरे पापा मेरे कुक्कू हैं। सो जितना मैं प्यार करती हूँ उतनी वो डांट भी खाते हैं, और जब कहना नहीं मानते तो कई बार मैं उन्हें डराती भी हूँ कि ये देखा है नारियल, यही पड़ने वाला है अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो। सो ऐसी बॉन्डिंग बन गई ना बाबा के साथ कि हर पल हर चीज़ में। आज आपके जो सामने बैठी हूँ ना, वो भी बाबा की कृपा से बैठी हूँ। आज दशहरे के दिन, जिस दिन उन्होंने इसी दिन को चुना था अपना शरीर त्यागने के लिए, सो आज के दिन उनकी बेटी ने उन्होंने फिर से अपनी बेटी को एक ताज पहनाया है। आप लोगों के सामने बैठकर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। मुझे पता है मेरा एक्सपीरियंस शायद आपको समझ में ना, क्योंकि मैं उन्हें वर्ड्स में नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि इतनी सारी खुशियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि याद ही नहीं रहती हैं। लगता है हर पल तो उनका ही है। आपका लोगों का तत्काल में नहीं होता फटाफट, वो कहते हैं कि यार हमारा तो बिल्कुल नहीं होता, तुम्हारा तत्काल में भी टिकट हो जाता है, आ भी चली भी जाती हो, आ भी जाती हो। अब बाबा ने ऐसा यहाँ पे कर दिया है कि कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, क्योंकि मुझे पता है ना वो बैठे हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बेटी आती है अपने पापा के यहाँ तो पापा परेशान होते हैं ना कि मेरी बच्चे आ रहे हैं, मैं उसके खाने का अरेंजमेंट कहाँ रोकूंगा, कैसे करूँगा। कह रहे तुझसे ज़्यादा वो परेशान है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस तुम पहुँच जाओ, वो बुला रहे हैं, जाओ, जैसा होगा वो खुद अरेंज करेंगे तुम्हारे रहने का। और सच में ये बात सच है, मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक अनजान शहर में हूँ। इतना जुड़ चुकी हूँ ना शहर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, कि जहाँ भी निकलती हूँ ना सब पहचान जाते हैं कब आए, कैसे आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कभी बाबा ने भूखा भी नहीं रखा, कहीं ना कहीं से वो इतना अरेंज कर देते हैं। एक बार का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए सुबह पास्ता बनाया। सो मैं रास्ते में बोलती हुई आ रही थी, मैंने कहा बाबा आज मैं भूखी हूँ और आपको भी भूखा रहना है, अब आप देख लो क्या करना है। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने उनके मंदिर में कदम रखा, उन्होंने झोली भर के मुझे इतना सारा प्रसाद दिया, इतना सारा प्रसाद दिया कि आंखें भर आई कि नहीं तुम भी भूखी नहीं रहोगी और मैं भी भूखा नहीं रहूँगा। सच में इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे आप लोगों से शेयर करूँ, समझ नहीं आ रहा है। जितनी बार भी उन्हें बोलती हूँ ना कि मुझे ये चाहिए, अब तो खैर बोलना ही छोड़ दिया, बोलती हूँ कि भैया मेरे पास मार्गदर्शक बनिए, मुझे मार्ग दिखाइए अपना, किस तरह से मुझे अपने सपने, मुझे अपनी फैमिली के सपने पूरे करने, बस आप एक डायरेक्शन हमें दीजिए, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, हमेशा हमारे साथ रहिए। यही बोलूँगी। बाबा से जो भी जुड़ता है ना, बाबा इस तरीके से उसे अपनी गोद में बिठा लेते कि फिर वो दूर नहीं करते, बस एक आपकी वेव्स उनके साथ जुड़नी चाहिए। अगर उन्होंने आपको चुन लिया तो फिर आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा, कहीं भी मन नहीं लगेगा। आपको अगर आपको कोई वेकेशन का नाम लेगा, आप सीधा बोलेंगे चलिए शिरडी चलते हैं। मेरे साथ ये हो रहा है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फील करी हैं। बाबा आपकी हाँ परीक्षा लेंगे, बट आपको सबूरी रखना है। आपके साथ चीज़ें गलत होंगी, क्योंकि वो आपके पाप कम करते हैं, काटते नहीं हैं। जो आपको आपके कर्म हैं वो तो आपको भुगतने हैं, सो वो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट वो काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर काटेंगे तो वो आपके नेक्स्ट जन्म में आपके ऐड हो जाएंगे ना। तो सबूरी रखिए, श्रद्धा रखिए, जो भी आपके पास है ना उसमें खुश रहिए। फिर आप देखिए बाबा उसमें ऐड ऑन करते हैं कैसे चीज़ें, और आपके मन से खुद निकलेगा थैंक यू बाबा, थैंक यू साईं। सो यही एक्सपीरियंस है मेरा। बाबा के साथ जुड़े रहिए,
श्रद्धा रखिए, सुबरी रखिए, क्रोध मत करिए, जितना हो सके लोगों की मदद करिए, पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी खुद कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपके बारे में बुराई करेंगे कि कैसी है, अभी से ऐसा हो गया है, सन्यासी हो गई है, बट ऐसा नहीं है। बाबा के साथ जुड़ने में जो मज़ा है ना, आपको एक दोस्त मिल जाता है, ऐसा दोस्त जिसे आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये बात मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, किसी को बताना मत। आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है अगर आप कुछ भी शेयर करेंगे वो अपने दिल तक रखेंगे, और किस तरीके से आपको उस कंडीशन से उभारते हैं ना, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से बाबा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार जब मैं शिरडी से दिल्ली वापस जा रही थी, तो ट्रेन में मेरा जो साथ में बैठे थे उन्होंने बताया कि बाबा को नहलाने के लिए रोज़ सुबह एक जल जाता है, और एक शॉप है वहाँ पे जहाँ से वो रोज़ बाबा के लिए जल लेके जाते हैं और बाबा को नहलाते हैं। वो आज भी वो प्रोसेस होता है। तो मैंने जैसे ही मैं पहुँची, आई शेयर दिस एक्सपीरियंस विद माई हस्बैंड, और आप विश्वास नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे संडे था, हमारा ऑफ था। तो मॉर्निंग में उठते माई हस्बैंड कनेक्ट यूट्यूब विद द टीवी, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पहला वीडियो वो ही था कि बाबा का जल जिस दुकान से, जिस शॉप से जाता है, सबसे पहले वही वाला वीडियो हमारे सामने था। और हस्बैंड मुझे देख रहे थे और मैं उस वीडियो को देख रही थी। मेरे आंसू उस पल पे रुक ही नहीं पाए कि रात को हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जी नेक्स्ट विज़िट में हमें वो शॉप ढूंढनी है जहाँ से बाबा का जल जाता है। मुझे मिलना है वहाँ के जो भी ओनर हैं कि जो जल लेके जाते हैं। और नेक्स्ट डे वो वीडियो मेरे सामने थी, और जब हम नेक्स्ट विज़िट हमने यहाँ पे करा, तो मैं उस होटल में गई भी, इट्स अ मद्रासी होटल, और मैं अन्य से मिली भी, उनके साथ वीडियो बनाया, उनके साथ बहुत सारे क्लिक्स ली, बहुत सारा उनका प्यार मिला। एक्चुअली जब मैंने उन्हें मुस्कुराता हुआ देखा ना, कहीं कहीं ऐसा लगा कि शायद बाबा भी ऐसे ही जब मुस्कुराते होंगे तो बिल्कुल वैसे ही लगते होंगे जैसे वो अन्य लग रहे थे। मैं आज भी गई थी सुबह उनसे मिलने के लिए, तो उनके चरण छुए, तो वहाँ तो नहीं आप समाधि में टच कर पाते, बट जब मैंने उनके चरण छुए, उनकी स्माइल देखी ना, ऐसा लगा साक्षात बाबा खड़े हैं सामने। मेरा एक बार एक्सपीरियंस है कि लास्ट विज़िट जब मेरी थी, तो वन ऑफ माई टीचर शेयर विद मी कि रश्मि तुम्हें पता है काकड़ आरती में माखन का प्रसाद मिलता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना मैम, और इतना जाती हूँ आज तक मैंने ये किसी के मुंह से सुना ही नहीं कि काकड़ आरती में मक्खन का प्रसाद मिलता है। बहुत सारे प्रसाद हर बार पता है कि आरती में मिलते हैं, बट काकड़ आरती का नहीं पता। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं 2 वीक्स पहले अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ जब आई, तो आई विज़िट वन शॉप नियर गेट नंबर 3, तो हमने वहाँ से कुछ सामान लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो ओनर थे ही ऑफर्ड मी अ प्रसाद मक्खन का, काकड़ आरती का। उन्होंने डिब्बी खोली और उन्होंने बोला काकड़ आरती का प्रसाद है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो आप समझ सकते हैं ना कि कैसे विश्वास आपका जुड़ता है बाबा के साथ। हर पल मेरे, तो मैं कह रही हूँ ना कि हर एक सांस मेरी, हर एक दिन उनके चमत्कार से जुड़ा हुआ है कि मैं अगर हर एक चीज़ आपको बताने बैठूंगी ना तो शायद हफ्ता भर भी कम पड़ेगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि एक दिन पहले आपसे कोई डिस्कस करता है कि काकड़ आरती का प्रसाद, और नेक्स्ट डे कोई जान पहचान नहीं है, इतने लोग उनकी दुकान पे आते होंगे, इतने लोग उनकी दुकान के आगे से गुजरते होंगे, बट हम लास्ट डे उनकी शॉप पे जाते हैं, विद फैमिली में जाती हूँ, और जब उन्हें पेमेंट करते हैं तो वो डिब्बी खोल के आपको प्रसाद देते हैं कि ये माखन का प्रसाद आपके लिए। तो बना दिया ना बाबा ने फिर से मेरा दिन, और आज फिर से दिन बना दिया कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ दशहरे वाले दिन। सो बाबा से जुड़े रहिए, कोशिश कीजिए कि मन में कोई किसी के लिए मुटाव ना आए, किसी के लिए कोई बुराई ना है, किसी के पीठ पीछे कुछ बोले ना। और अगर आपके लिए कोई बुराई बोलता भी है, जैसे आप बाबा के साथ जुड़े हैं, बहुत उनके साथ उनके नेगेटिव लोग भी हैं जो आपको पीछे हटने के लिए कहेंगे, बट आपको दृढ़ रहना है क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हैं, आप साईं के साथ जुड़े हैं, आप स्पेशल हैं क्योंकि आप साईं के साथ जुड़े हैं। आप देखिएगा जब भी जैसे आप साईं के साथ जुड़ेंगे ना, आपको फील होगा, रोज़ फील होगा, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ होंगे ना, आपको लगेगा कि यार ये तो सिर्फ मैं तो इस लायक था ही नहीं, ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा आपके साथ ये फील हो, आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मैं ये फील कर रही हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, जो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, मैं इस लायक नहीं हूँ, पर उनके साथ जुड़ी हूँ ना आज, तो वही सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ वही करा रहे हैं। और मैं क्या शेयर कर सकती हूँ आपसे, बस
ओम साई राम, जय साई राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।